जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NMDC स्टील लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाइंग ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको 934 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 934 वैकेंसी है और फॉर्म आप यहां पर 8 मई 2025 तक भर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। फिर फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC को 500 और SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। सैलरी आपको क्या दी जाएगी वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। इसके बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी जान सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट के अंदर किस एरिया में कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिजायरेबल एक्सपीरियंस। डिजायरेबल का मतलब है कि अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस भी है तो आपको और अतिरिक्त प्रेफरेंस यहाँ पर दे दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जो कि यहाँ पर सिर्फ इसेंशियल एक्सपीरियंस से अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन को आप चेक कर लीजिएगा। अब अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो कैसे आपको अप्लाई करना है आप जान लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आप अप्लाइंग ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जो आपका नाम है वो एंटर करना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट डिपार्टमेंट, आप यहाँ पर इनमें से किस डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा और इनमें से जिस भी डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है वही डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट एरिया ऑफ वर्क। तो एरिया ऑफ वर्क में आपको आपका जो डिसिप्लिन है वो बता देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में एरिया ऑफ वर्क में आपको डिसिप्लिन देखने को मिल रहे हैं। तो आपके डिपार्टमेंट में जो एरिया ऑफ वर्क में डिसिप्लिन आ रहे हैं विकल्प में वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट एंड ग्रेड। तो आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उस पर आपको कितना सैलरी मिलेगा पर मंथ वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल ST SC OBC WS। तो जो भी हो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे तो मैं OBC में आता हूँ बट मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो इसलिए मैंने ST सेलेक्ट की ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा पाऊँ। फिर आप सिलेक्ट क्वालिफिकेशन में आपकी पोस्ट की क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसी का विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपसे पूछे डू यू हैव एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ वर्टिकल शाफ्ट लाइम क्लीन इन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। तो बेसिकली जिस डिसिप्लिन पर या फिर जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए उसका आपके सामने एक सवाल आएगा, यानी कि क्या आपके पास उस फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो गाइज आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो एलिजिबल नहीं होंगे पर आपको यहाँ पर नो का विकल्प दिया है। तो अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर डू यू हैव मिन कैप 200 TPD। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फिजिकली चैलेंज, यानी कि क्या विकलांग है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू करंटली वर्किंग एट NSL। क्या आप NSL के अंदर करंटली वर्क कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो करेंगे। तो जो भी है आपका स्टेटस वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आर यू श्योर का ऑप्शन आएगा कि क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है क्या वो बिल्कुल सही है, आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते। अगर आपको लगता है कि आप कंप्लीटली श्योर है तो आप यस आई एम श्योर इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। आपको मैसेज के माध्यम से
डिटेल्स मिल जाएगी। अब आपको एप्लीकेंट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी जो आपको एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है ईमेल के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से, वो यहाँ पर डालिए। फिर डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने फॉर्म के अंदर भरा वो सिलेक्ट कीजिए, सिक्योरिटी कोड डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ जाएगी। अभी आपको अपनी अन्य जानकारी भरनी है, जैसे कि पहले तो आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर कर दीजिए। ये नाम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। और उसके बाद आपकी माताजी का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। रिलीजन आपका क्या है इनमें से वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप प्रेफरेंस ऑफ लोकेशन ऑफ इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के लिए आप कौन से लोकेशन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप इनमें से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10वीं के आपके मेन सब्जेक्ट क्या थे, आपको यहाँ पर एक एक करके आपके जो 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो एंटर कर देने हैं। मैं यहाँ पर डेमो के लिए 3 सब्जेक्ट लिखा हूँ, पर आप आपके 10वीं के सभी सब्जेक्ट भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर 10 ड्यूरेशन ईयर, तो यहाँ पर आपको इसमें एक ही लिखना है क्योंकि ये 1 साल के अंदर ही काउंट होती है। उसके बाद में मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने आपके 10वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो मंथ है और फिर डे। फिर आपको सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 12वीं के आपको मेन सब्जेक्ट यहाँ पर बताने हैं। उसके बाद में इसमें ड्यूरेशन में आपको 2 लिखना है क्योंकि ये 2 में काउंट होती है। और कब आपने इसको पास कर लिया था वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ITI डिप्लोमा की जानकारी। तो आपको यहाँ पर जो आपके पास ITI या फिर डिप्लोमा है वो कौन सा है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर गाइज मैंने डिप्लोमा की जानकारी भर दी है। आपका जो भी पोस्ट है जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको भर देनी है। अगर आप डिग्री के माध्यम से भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिग्री की इन्फॉर्मेशन भर देनी है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, बोर्ड, एनी अदर मार्किंग स्कीम, यानी कि आपको कुछ और डिटेल देनी है। जैसे कि यहाँ पर 10वीं की आपको बताना कि आपके नंबर किसके अंदर थे, CGPA या फिर परसेंटेज। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया तो आपको आपके मैक्सिमम मार्क्स एंटर करने हैं। कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डाल देने हैं, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। और फिर यहाँ पर आपका जो फुल टाइम रेगुलर है ये होना चाहिए। फिर आपको सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 12वीं के टोटल नंबर डालने हैं, जो नंबर आपको आए थे 12वीं में वो डाल देने हैं, परसेंटेज आ जाएगी। फिर आपको डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो यहाँ पर आपको आपके टोटल नंबर डालने होंगे। मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ ये नंबर, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर भरिएगा। इसके बाद यहाँ पर गाइज आप ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भी भर देंगे। फिर आता है यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करेंगे। कंपनी नेम के अंदर उस कंपनी का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है। और उसके बाद में पोस्ट हेल्ड, किस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है वो पोस्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसका नाम बेसिकली आपको लिखना होगा। किस तरह का आप काम करते थे वो आप बताएंगे। नेचर, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी और कब तक की थी वो आप बताएंगे। CTC आपको प्रति ईयर कितना मिलता था वो आप लिखेंगे। और ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने परमानेंट एड्रेस आएगा। आपको बोला है डू नॉट पुट स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज कॉमा, यानी कि आपको एड्रेस फिल करते समय कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो एरर आता रहेगा। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे इन लाइन के अंदर। स्टेट यहाँ से आपकी सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर अलग है परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस तो टिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर गाइस डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे जिसका फॉर्मेट JPG का और साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट भी JPG का रखा है। तो जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी ज़रूरी क्वालिफिकेशन है उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर एक PDF के अंदर अपलोड करने हैं। अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू PDF, पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। और फिर जो भी आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है जो भी है, जितने भी है 1 2 3 चाहे कितने भी हो, वो आपको यहाँ पर सभी एक बार में इस तरह से सिलेक्ट कर लेने। मैं डेमो के लिए सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर ओपन करिए, कन्वर्ट टू PDF कीजिए। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप इसको डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। एंड देन फिर वो फाइल आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। तो जो यहाँ पर आपके से चीज़ें मांगी है, डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर सेव के ऊपर क्लिक करिएगा।
अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जो भी जानकारी शुरू से लेकर आपने अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आप एक एक करके चेक कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे और कंफर्म के ऊपर क्लिक करके यस आई एम श्योर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रही है उनको पहले पेमेंट करना होगा। जब वो अपना फीस का पेमेंट कर देंगे तो ही अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और आपकी फाइल PDF के अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो चुकी है। इस तरह से आप लोग NMDC स्टील रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।